जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए क्लास में, जिसमें मैं लाया हूं आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो चलेंगे अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। भारतीय संविधान हमारा किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है, 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। साथियों, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है, तो वो हो जाएगा राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सब ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा और चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यह 1919 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यह 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो यह 1951 से 1952 के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मुंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गंगा किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है। गंगा किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो वो उत्तराखंड में सबसे पहले प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड जो था वो किससे जुड़ा है, तो यह दूध उत्पादन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दूध उत्पादन से जुड़ा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम 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 सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, ऑस्मियम। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है, यमुना की सहायक नदी है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया।
20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है, हमारा लाल किला दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में लाल किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कंचनजंगा है, जो भारत की सीमा में कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में न्यूनतम उम्र कितनी होती है। लोकसभा में न्यूनतम उम्र कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है, न्यूनतम उम्र होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है, तो ये लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है, गोदावरी को। 26 नंबर मेघदूत किसने लिखी। मेघदूत के रचयिता कौन है, तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस जीवन के लिए आवश्यक है। कौन सी गैस जीवन के लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था, फरीद खां था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, तो ये असम में होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदारो किस नदी के किनारे था। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे था, तो यह सिंधु नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सिंधु नदी के किनारे था। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सबसे बड़ा ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो ये चीन की है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, चीन की है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है, तो उत्तराखंड राज्य की राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड की। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है रेलवे की, तो पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाए, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्या है, तो यह पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1885 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब हुआ। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण कब हुआ, तो 2008 में हुआ था चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का आ रहा है, भारत रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारत रेल का सबसे बड़ा जोन जो है वो उत्तर रेल है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है, उत्तरी रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1914 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्क्रोटल कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नारंगी क्रांति किससे जुड़ी है? नारंगी क्रांति किससे जुड़ी है? तो फल उत्पादन से जुड़ी हुई है। नारंगी एक फल हुआ, इसलिए फल उत्पादन से नारंगी क्रांति जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? सबसे अधिक बाघ जो पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को। 50 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।